शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 31 और जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगी और नेक काम करेगी तो हम इसे उसका देहरा अजर देंगे और हमने उसके लिए इज्जत का रिज़्क़ भी तैयार कर रखा है। 32 ए नबी की बेवियों, तुम मामूली औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरती रहो और दुबी जुबान से बात न कहो कि उनके जिसके दिल में मर्ज है वो तम करेगा और बात माकूल कहो। 33 और अपने घरों में बैठी रहो और गुज़िश्ता ज़माना जाहिलियत की तरह बनाओ, सिंगार दिखाती न फिरो और नमाज पढ़ो और ज़कवा दो और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। अल्लाह यही चाहता है कि ऐ उस घर वालों तुमसे नापाकी दूर करे और तुम्हें खूब पाक करे। 34 और तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयतें और हिकमत की बातें पढ़ी जाते हैं उन्हें याद रखो, बेशक अल्लाह राज़दान खबरदार है। 35 बेशक अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों और ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों और फरमाबरदार मर्दों और फरमाबरदार औरतों और सच्चे मर्दों और सच्ची औरतों और सब्र करने वाले मर्दों और सब्र करने वाली औरतों और आजिज़ी करने वाले मर्दों और आजिज़ी करने वाली औरतों और खिरात करने वाले मर्दों और खिरात करने वाली औरतों और रोज़ादार मर्दों और रोज़दार औरतों और पाक दामन मर्दों और पाक दामन औरतों और अल्लाह को बहुत याद करने वाले मर्दों और बहुत याद करने वाली औरतों के लिए बख्शिश और बड़ा अजर तैयार किया है। 36 और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को लायक नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी काम का हुक्म दे तो उन्हें अपने काम में अख्तियार बाकी रहे, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तो वो सिरी गमराह हुआ। 37 और जब तूने उस शख्स से कहा जिस पर अल्लाह ने एहसान किया और तूने एहसान किया अपनी बीवी को अपने पास रख, अल्लाह से डर, और तो अपने दिल में एक चीज छपाता था जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था और तो लोगों से डरता था। हालांकि अल्लाह ज्यादा हक रखता है कि तो उससे डरे। फिर जब ज़ैद उससे हाजत पूरी कर चुका तो हमने तज से उसका नकाह कर दिया ताकि मुसलमानों पर उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई गिना न हो जबकि वो उनसे हाजत पूरी कर लें, और अल्लाह का हुक्म होकर रहने वाला है। 38 नबी पर उस बात में कोई गिना नहीं है जो अल्लाह ने उसके लिए मक़र्र कर दी है, जैसा कि अल्लाह का पहले लोगों में दस्तूर था और अल्लाह का काम अंदाजे पर मक़र्र किया हुआ है। 39 जो लोग अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे और अल्लाह से डरते रहे और अल्लाह हिसाब लेने वाला काफी है। 40 मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और सब नबियों के खात्मे पर हैं और अल्लाह हर बात जानता है। 41 ए ईमान वालो, अल्लाह को बहुत याद करो। 42 और उसकी सुबह व शाम पाकी बयान करो। 43 वही है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाले, और वो ईमान वालों पर नहायत रहम वाला है। 44 जिस दिन वो उससे मिलेंगे उनके लिए सलाम का तोहफा होगा और उनके लिए इज्जत का अजर तैयार कर रखा है। 45 ए नबी, हमने आपको बिलाशुबह गवाही देने वाला और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। 46 और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाने और चराग रोशन बनाया है। 47 और ईमान वालों को खुशखबरी दे उस बात की कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फजिल है। 48 और किफार और मुनाफिकीन का कहना न मानिए और उनकी एज़ा रसानी की परवाह न कीजिए और अल्लाह पर भरोसा कीजिए और अल्लाह कारसाज काफी है। 49 ए ईमान वालों, जब तुम मोमिन औरतों से नकाह करो फिर उन्हें तलाक दे दो उससे पहले कि तुम उन्हें छोड़, तो तुम्हारे लिए उन पर कोई इद्दत नहीं है कि तुम उनकी गिनती पूरी करने लगो, सो उन्हें कुछ फायदा दो और उन्हें अच्छी तरह से रखसत कर दो। 50 ए नबी, हमने आपके लिए आपकी बीवियां हलाल कर दी जिनके आप महर अदा कर चुके हैं, और वो औरतें जो तुम्हारी मुमलूका हैं जो अल्लाह ने आपको गनीमत में दिलवा दी हैं, और आपके चचा की बेटियां और आपकी फूफियों की बेटियां और आपके मामू की बेटियां और आपके खालाओं की बेटियां जिन्होंने आपके साथ हजरत की, और उस मुसलमान औरत को भी जो बलाओज अपने को पैगंबर को दे दे बुशटी का पैगंबर उसको नकाह में लाना चाहिए, ये खालिस आप के लिए है न और मुसलमानों के लिए। हमें मालूम है जो कुछ हमने मुसलमानों पर उनकी बीवियों और लोंडियों के बारे में मक़र्र किया है, ताकि आप पर कोई दिक्कत न रहे, और अल्लाह मुआफ़ करने वाला मेहरबान है। 51
आप उनमें से जिसे चाहें छोड़ दें और जिसे चाहें अपने पास जगह दें, और उनमें से जिसे आप चाहें जिन्हें आपने अलहदा कर दिया था तो आप पर कोई गिना नहीं, ये उससे ज्यादा करीब है कि उनकी आंखें ठंडी हों और गमज़दा न हो, और उन सब को जो आप दें उस पर राजी हूँ, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह जानता है, और अल्लाह जानने वाला बर्दबार है। 52। उसके बाद आपके लिए औरतें हलाल नहीं, और न ये कि आप उनसे और औरतें तब्दील करें अगर चाह आपको उनका हस्न पसंद आए, मगर जो आपकी मुमलुका हूँ, और अल्लाह हर एक चीज पर निगरान है। 53। ए ईमान वालों, नबी के घरों में दाखिल न हो मगर उस वक्त की तमही खाने के लिए इजाजत दी जाए, न उसकी तैयारी का इंतजाम करते हुए, लेकिन जब तमही बुलाया जाए तब दाखिल हो, फिर जब तुम खा चुको तो अटकर चले जाओ, और बातों के लिए जिम करना बैठो, क्योंकि उससे नबी को तकलीफ पहुंचती है और वो तुमसे शर्म करता है, और हक बात कहने से अल्लाह शर्म नहीं करता। और जब नबी की बीवियों से कोई चीज मांगो तो पर्दा के बाहर से मांगा करो, उस में तुम्हारे औरान के दिलों के लिए बहुत पाकीज़गी है, और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम रसूल अल्लाह को इज़ा दो, और न ये कि तुम आपकी बीवियों से आपके बाद कभी भी नकाह करो, बेशक ये अल्लाह के नज़दीक बड़ा गिना है। 54। अगर तुम कोई बात जाहिर करो या इसे छपाओ तो बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। 55। उन पर अपने बापों के सामने होने में कोई गिना नहीं, और न अपने बेटों के, और न अपने भाइयों के, और न अपने भतीजों के, और न अपने भांजों के, और न अपनी औरतों के, और न अपने गुलामों के, और अल्लाह से डरती रहो, बेशक हर चीज अल्लाह के सामने है। 56। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी इस पर दौड़ और सलाम भेजो। 57। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देते हैं उन पर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में लानत की है, और उनके लिए जल्द का आज़ाब तैयार कर रखा है। 58। और जो ईमानदार मर्दों और औरतों को नाकिरदा गिनाहों पर सताते हैं सो वो अपने सर बोतान और सिरी गिना लेते हैं। 59। ए नबी, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपने मुंहों पर नकाब डाला करें, ये उससे ज्यादा करीब है कि पहचानी जाएं फिर न सताई जाएं, और अल्लाह बख्शिशने वाला नहायत रहम वाला है। 60। अगर मुनाफिक और वो जिनके दिलों में मर्ज है और मदीना में गलत खबरें उड़ाने वाले बाज न आएंगे तो आपको हम उनके पीछे लगा देंगे, फिर वो उस शहर में तेरे पास न ठहरेंगे। 61। मगर बहुत कम लांत किए गए हैं जहां कहीं पाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे और कत्ल किए जाएंगे। 62। यही अल्लाह का कानून है उन लोगों में जो उससे पहले हो गुजर चुके हैं, और आप अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली हरगिज़ न पाएंगे। 63। आपसे लोग क़यामत के मुतालिक पूछते हैं, कह दो उसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, और आपको क्या खबर कि शायद क़यामत करीब ही हो। 64। बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लांत की है और उनके लिए दोस्त तैयार कर रखा है। 65। वो उसमें हमेशा रहेंगे, न कोई दोस्त पाएंगे और न कोई मददगार। 66। जिस दिन उनके मुंह आग में अल्ट दिए जाएंगे कहेंगे काश हमने अल्लाह और रसूल का कहा माना होता। 67। और कहेंगे हमारे रब, हमने अपने सिरदारों और बड़ों का कहा माना सो उन्होंने हमें गमराह किया। 68। ए हमारे रब, उन्हें दगना आजाब दे और उन पर बड़ी लांत कर। 69। ए ईमान वालों, तुम उन लोगों जैसे न हो जाओ जिन्होंने मूसा को सताया, फिर अल्लाह ने मूसा को उनकी बातों से बरी कर दिया और वो अल्लाह के नजदीक बड़ी इज्जत वाला था। 70। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो। 71। ताकि वो तुम्हारे एमाल को दरसत करे और तुम्हारे गिना मुआफ कर दे, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल का कहना माना सो उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। बेहतर। हमने आसमानों और जमीन और पहाड़ों के सामने अमानत पेश की, फिर उन्होंने इसके अट्ठाने से इनकार कर दिया और उससे डर गए, और इसे इंसान ने अट्ठा लिया, बेशक वो बड़ा जालिम बड़ा नादान था। 73। ताकि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को आजाब दे, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर मेहरबानी करे, और अल्लाह मुआफ करने वाला मेहरबान है। सूर सब। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब इसी का है, और आखिरत में भी इसी के लिए सब तारीफ है, और वो हिकमत वाला खबरदार है। 2। वो जानता है जो जमीन में दाखिल होता है और जो उसमें से निकलता है, और जो आसमान से नाज़िल होता है और जो उसमें चढ़ता है, और वो नहायत रहम वाला बख्शिशने वाला है।
3 और काफर कहते हैं कि हम पर क़यामत नहीं आएगी, कह दो हाँ आएगी, किस्म है मेरे रब गायब के जानने वाले की, अलबत्ता तुम पर जरूर आएगी, जिससे आसमानों और जमीन की कोई चीज ज़रे के बराबर भी गायब नहीं और न ज़रे से छोटी और न बड़ी कोई भी ऐसी चीज नहीं जो लोह महफूज में न हो। 4 ताकि अल्लाह उन लोगों को जज़ा दे जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उन्हें के लिए बख्शिश और इज्जत वाला रिज़्क़ है। 5 और जो हमारी आयतों के रद्द करने में कोशिश करते पड़ते हैं उनके लिए जल्द का अजाब है। 6 और जिन्हें इल्म दिया गया है वो ख्याल करते हैं कि जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की तरफ से नाज़िल हवा है वो ठीक है और वो गालिब तारीफ कहे हुए की राह दिखाता है। 7 और काफर कहते हैं क्या हम तुम्हें वो आदमी बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम पूरे तौर पर रेजा रेजा हो जाओगे तो फिर नए सिरे से पैदा किए जाओगे। 8 क्या उसने अल्लाह पर झूठ बना लिया है या इसे जुनून है, नहीं बल्कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो आज़ाब और दूर की गमराही में हैं। 9 क्या वो आसमान और जमीन को नहीं देखते जो उनके आगे और पीछे है, अगर हम चाहें तो उन्हें जमीन में धंसा दें या उन पर कोई आसमान का टिकड़ा गिरा दें, अल्लाह की तरफ रजू करने वाले बंदे के लिए उसमें बड़ी निशानियां हैं। 10 और बेशक हमने दाऊद को अपनी तरफ से बुजुर्गी दी थी, ए पहाड़ों उनकी तस्बीह की आवाज का जवाब दिया करो, और परिंदों को ताबा कर दिया था और हमने उनके लिए लोहा नरम कर दिया था। 11 कि कुशादा जरहें बना और अंदाजे से कड़ियां जोड़ और तुम सब नेक काम करो, बेशक मैं जो तुम करते हो खूब देख रहा हूँ। 12 और हवा को सुलेमान के ताबा कर दिया था जिसकी सुबह की मंजिल महीने भर की राह और शाम की मंजिल महीने भर की राह थी, और हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया था और कुछ जिन उसके आगे उसके रब के हुक्म से काम क्या करते थे, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिर जाता था तो हम इसे आग का अजाब चखाते थे। 13 जो वो चाहता उसके लिए बनाते थे किले और तस्वीरें और हौज जैसे लगन और जमी रहने वाली दीगी, ए दाऊद वालो तुम शुक्रिया में नेक काम क्या करो और मेरे बंदों में से शक्र गुजार थोड़े हैं। 14 फिर जब हमने उस पर मवत का हुक्म किया तो उन्हें असकी मवत का पत्ता न दिया मगर घन के कीड़े ने जो उसके ऐसा को खा रहा था। फिर जब कर पड़ा तो जनों ने मालूम किया कि अगर वो गैब को जानते होते तो उस जल्द के आजाब में न पड़े रहते। 15 बेशक कौम सबा के लिए उनकी बस्ती में एक निशान था, दाएं और बाएं दो बाग, अपने रब की रोजी खाओ और उसका शक्र करो, इमदा शहर रहने को और बख्शिशने वाला रब। 16 फिर उन्होंने नाफरमानी की, फिर हमने उन पर सख्त सैलाब भेज दिया और हमने उनके दोनों बागों के बदले में दो बाग बदमज़ा फल के और झाऊ के और कुछ थोड़ी सी बेरियों के बदल दिए। 17 ये हमने उनकी नाशकरी का बदला दिया और हम नाशकरों ही को बुरा बदला दिया करते हैं। 18 और हमने उनके और उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत रखी थी बहुत से गांव आबाद कर रखे थे जो नजर आते थे, और हमने उनमें मंजिलें मुकर्रर कर दी थीं, उनमें रातों और दिनों को अमन से चलो। 19 फिर उन्होंने कहा है हमारे रब हमारी मंजिलों को दूर दूर कर दे, और उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, सो हमने उन्हें कहानियां बना दिया और हमने उन्हें पूरे तौर पर पारा पारा कर दिया, बेशक उसमें हर एक सब्र शक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। 20 और अलबत्ता शैतान ने उन पर अपना गुमान सच कर दिखाया, स्वाय ईमानदारों के एक गरवा के सब उसके ताबा हो गए। 21 हालांकि उन पर उसका कोई जोर भी नहीं था मगर यही कि हमने जाहिर करना था कौन आखिरत पर ईमान लाता है और कौन उससे शक में पड़ा हुआ है, और तेरा रब हर चीज पर नगहबान है। 22 कह दो अल्लाह के सवा जिनका तमहीद हमद है उन्हें पकारो, वो न तो आसमान ही में ज़रा भर अख्तियार रखते हैं और न जमीन में, और न उनका उनमें कुछ हिस्सा है और न उनमें से अल्लाह का कोई मददगार है। 23 और उसके यहाँ सिफारिश नफा न देगी मगर इसी को जिसके लिए वो इजाजत देगा, यहाँ तक कि जब उनके दिल से घबराहट दूर हवज जाती है कहते हैं तुम्हारे रब ने क्या फरमाया, वो कहते हैं सच्ची बात फरमाई और वही आलीशान और सब से बड़ा है। 24 कह दो तुम्हें आसमानों और जमीन से कौन रिज़्क़ देता है, कहो अल्लाह, और बेशक हम या तुम हदायत पर हैं या सिरी गमराही में। 25 कह दो न तुम पूछे जाओगे उसकी निस्बत जो हमने जरम किया है, और न हम ही पूछे जाएंगे ऐसा की बाबत जो तुम करते हो। 26 कह दो हम सबको हमारा रब जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान इंसाफ से फैसला करेगा, और वही फैसला करने वाला जानने वाला है।
27 कह दो जिन्हें तुमने उससे शरीक बनाकर मिला रखा है मुझे भी तो दिखाओ बल्कि वही अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। 28 और हमने आपको जो भेजा है तो सिर्फ सब लोगों को खुशी और डर सुनाने के लिए लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 29 और कहते हैं ये वद्दा कब है अगर तुम सच्चे हो। 30 कह दो तुम्हारे लिए एक दिन का वद्दा है कि जिससे न एक घड़ी पीछे हो सकते हो और न आगे बढ़ सकते हो। 31 और काफर कहते हैं हम उस कुरान पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे और न उस पर जो उससे पहले मौजूद है और का शाप देखते जबकि जालिम अपने रब के हुजूर में खड़े किए जाएंगे एक उनमें से दूसरे की बात को रद्द कर रहा होगा। जो लोग कमजोर समझे जाते थे वो उनसे कहेंगे जो बड़े बनते थे अगर तुम न होते तो हम ईमानदार होते। 32 जो लोग बड़े बनते थे उनसे कहेंगे जो कमजोर समझे जाते थे क्या हमने तुम्हें हदायत से रोका था बाद उसके कि वो तुम्हारे पास आ चुकी थी बल्कि तुम खुद ही मुजरम थे। 33 और जो लोग कमजोर समझे जाते थे वो उनसे कहेंगे जो मुतकबर थे बल्कि तुम्हारे रात और दिन के फरीद ने जब तुम हमें हुक्म दिया करते थे कि हम अल्लाह का इनकार कर दें और रास के लिए शरीक ठहराएं और दिल में बड़े पशीमान होंगे जब आजाब को सामने देखेंगे और काफरों की गर्दनों में हम तोक डालेंगे जो कुछ हो क्या करते थे इसी का तो बदला पा रहे हैं। 34 और हमने जिस किसी बस्ती में कोई डराने वाला भेजा तो वहां के दौलतमंदों ने यही कहा कि तुम जो लेकर आए हो हम नहीं मानते। 35 और ये भी कहा कि हम माल और औलाद में तुमसे बढ़कर हैं और हमें कोई आजाब न दिया जाएगा। 36 कह दो मेरा रब जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और कम कर देता है और लेकिन अक्सर आदमी नहीं जानते। 37 और तुम्हारे माल और औलाद ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें मर्तबा में हमारे करीब कर दे मगर जो ईमान लाया और नेक काम किए बस वही लोग हैं जिनके लिए दगना बदला है उसका जो उन्होंने किया और वही बालाखानों में अमन से होंगे। 38 और वह जो हमारी आयतों के रद्द करने में कोशिश करते हैं वो आजाब में पकड़कर हाजिर किए जाएंगे। 39 कह दो बेशक मेरा रब ही अपने बंदुओं में से जिसे चाहे रोजी कुशादा कर देता है और जिसे चाहे तंग कर देता है और जो कोई चीज भी तुम खर्च करते हो सो वही उसका औज़ देता है और वो सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। 40 और जिस दिन वो उन सब को जमा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा क्या यही हैं जो तुम्हारी इबादत किया करते थे। 41 वो अर्ज करेंगे तो पाक है हमारा तो तज से ही ताल्लुक है न उनसे बल्कि ये शैतानों की इबादत करते थे उनमें से अक्सर उन्हीं के मुताबिक थे। 42 फिर आज तुम में से कोई किसी के नफा और नुकसान का मालिक नहीं और हम जालिमों से कहेंगे तुम उस आग का अजाब चखो जिसे तुम झटलाया करते थे। 43 और जब उन्हें हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहते हैं कि ये महज ऐसा शख्स है जो चाहता है कि तुम्हें उन चीजों से रोकाफ दे जिन्हें तुम्हारे बाप दादा पूछते थे और कुरान की निस्बत कहते हैं कि ये महज एक तराशा हवा झूठ है और काफरों ने हक के मुतालिक कहा जब उनके पास आया कि ये महज एक सिरी जादू है। 44 और हमने उन्हें कोई किताब नहीं दी कि वो इसे पढ़ते हों और हमने उनकी तरफ आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं भेजा। 45 और आन लोगों ने भी झटलाया जो उनसे पहले थे और ये लोग उसके 10वीं हिस्सा को उन्हें पहुंचे जो हमने उन्हें दिया था बस उन्होंने मेरे रसूलों को झटलाया फिर मेरा कैसा आजाब हवा। 46 कह दो मैं तुम्हें एक बात नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के लिए दो दो एक एक खड़े होकर गौर करो कि तुम्हारे उस साथी को जुनून तो नहीं है वो तुम्हें एक सख्त आजाब आने से पहले डराने वाला है। 47 कह दो उस पर जो अजरात मैंने तुमसे मांगी हो वो तुम्हारे ही पास रहे मेरी मजदूरी तो अल्लाह ही पर है और वह हर चीज पर गवाह है। 48 कह दो मेरा रब सच्चा दीन बरसा रहा है और वो छपी हुई चीजों को खूब जानता है। 49 कह दो हक आ गया है और झूठे मबूद न पहली बार पैदा करते हैं और न दोबारा पैदा करेंगे। 50 कह दो अगर मैं गलत रास्ता पर हूँ तो मेरी गलती का उबाल मुझ ही पर होगा और अगर मैं सीधी राह पर हो तो असल ये कि मेरा रब मेरी तरफ वही करता है बेशक वो सुनने वाला करीब है। 51 और काश आप देखें जबकि वो घबराए हुए होंगे बस न बच सकेंगे और पास ही से पकड़ लिए जाएंगे। 52 और कहेंगे हम उस कुरान पर ईमान ले आए हैं और इतनी दूर से ईमान का उनके हाथ आना काम मुमकिन है। 53 हालांकि पहले तो उसका इनकार करते रहे और बेतहकीक बातें दूर ही दूर से हानका करते थे।
54 और उनमें और उनकी ख्वाहिश में आड़ कर दी जाएगी जैसा कि उनके हम ख्याल लोगों के साथ उससे पहले किया गया, बेशक वो भी हैरत अंगेज शक में पड़े हुए थे। सूर फातर। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है, फरिश्तों को रसूल बनाने वाला है, जिनके दो दो तीन तीन चार चार पर हैं, वो पैदाइश में जो चाहे ज्यादा कर देता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह बंदों के लिए जो रहमत खोलता है इसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे वो बंद कर दे तो उसके बाद कोई खोलने वाला नहीं, और वो जबरदस्त हिकमत वाला है। ए लोगो, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो तुम पर है, भला अल्लाह के सिवा कोई और भी खालिक है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी देता हो, उसके सिवा और कोई मौबूद नहीं, फिर कहाँ उल्टे जा रहे हो। और अगर वो आपको झटलाएं तो आपसे पहले भी कई रसूल झटलाए गए, और अल्लाह ही की तरफ सब काम लौटाए जाते हैं। ए लोगो, बेशक अल्लाह का वद्दा सच्चा है, फिर तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाले और तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखाबाज धोखा न दे। बेशक शैतान तो तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम भी इसे दुश्मन समझो, वो तो अपनी जमात को बिलाता है ताकि वो दोज़खियों में से हो जाएं। जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए सख्त आज़ाब है, और जो ईमान लाए और नेक अमल किए उन्हें के लिए बख्शिश और बड़ा अज्र है। भला जिसके बड़े काम भले कर दिखाए हूँ फिर वो उनको अच्छा भी जानता हो, नेक के बराबर हो सकता है, पर अल्लाह जिसको चाहता है गमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत करता है, फिर आप उन पर अफसोस खा खाकर हलाक न हो जाएं, क्योंकि अल्लाह खूब जानता है जो वो कर रहे हैं। और अल्लाह ही वो है जो हवाएं चलाता है, फरवा बादल अट्ठाती हैं, फिर हम इसे मरे हुए शहरों की तरफ चलाते हैं, फिर हम उससे जमीन को मरने के बाद जिंदा करते हैं, इसी तरह दोबारा अट्ठाया जाना है। 10 जो शख्स इज्जत चाहता हो सो अल्लाह ही के लिए सब इज्जत है, इसी की तरफ सब पाकीज़ा बातें चढ़ती हैं और नेक अमल उसको बुलंद करता है, और जो लोग बड़ी तदबीरें करते हैं इन्हीं के लिए सख्त आज़ाब है, और आन की बड़ी तदबीर ही बर्बाद होगी। 11 और अल्लाह ही ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नतफा से, फिर तुम्हें जोड़े बनाया, और कोई मादा हामिला नहीं होती, और न वो जनती है मगर उसके इल्म से, और न कोई बड़ी उम्र वाला उम्र दिया जाता है, और न उसकी उम्र कम की जाती है मगर वो किताब में दर्ज है, बेशक ये बात अल्लाह पर आसान है। 12 और दो समंदर बराबर नहीं होते, ये एक मीठा प्यास बजाने वाला है कि असका पीना खुशगवार है, और ये दूसरा खारी कड़वा है, और हर एक में से तुम ताज़ा गोश्त खाते हो और ज़ियूर निकालते हो जो तुम पहनते हो, और तो जहाज़ों को देखता है कि उसमें पानी को फाड़ते जाते हैं ताकि तुम उसका फजल तलाश करो और ताकि उसका शक्र करो। 13 वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और इसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है, हर एक वक्त मकर तक चल रहा है, यही अल्लाह तुम्हारा रब है, इसी की बादशाही है, और जिन्हें तुम उसके सवा पकारते हो वो एक गुठली के छलके के मालिक नहीं। 14 अगर तुम उन्हें पकारो तो वो तुम्हारी पकार को नहीं सुनते, और अगर वो सुन भी लें तो तुम्हें जवाब नहीं देते, और क़यामत के दिन तुम्हारे शर्त का इनकार कर देंगे, और तुम्हें खबर रखने वाले की तरह कोई नहीं बताएगा। 15 ए लोगो, तुम अल्लाह की तरफ मुहिताज हवावर, अल्लाह बेनियाज तारीफ किया हवा है। 16 अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और नई मुखलूक ले आए। 17 और ये बात अल्लाह ताला पर कुछ मुश्किल नहीं। 18 और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर कोई बोझ वाला अपने बोझ की तरफ बुलाएगा तो उसके बोझ में से कुछ भी उठाया न जाएगा, अगरचा करीबी रिश्तेदारी हो। बेशक आप उन्हें लोगों को डराते हैं जो बन देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो पाक होता है सो वो अपने ही लिए पाकाफ होता है, और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। 19 और इंधा और देखने वाला बराबर नहीं है। 20 और न अंधेरे और न रोशनी। 21 और न साया और न धूप। 22 और जिंदे और मर्दे बराबर नहीं है, बेशक अल्लाह सुनाता है जिसे चाहे, और आप उन्हें सुनाने वाले नहीं जो कब्रों में है। 23 नहीं है आप मगर डराने वाले। 24 बेशक हमने आपको सच्चा दीन देकर खुशखबरी और डराने वाला बनाकर भेजा है, और कोई अमत नहीं गुजरी मगर उसमें एक डराने वाला गुजर चुका है। 25 और अगर वो आपको झटलाएं तो उन लोगों ने भी झटलाया है जो उनसे पहले हुए, उनके पास उनके रसूल वाज़ दलीलें और सहीफे और किताब रोशन लेकर आए।
26 पर मैंने उन्हें पकड़ा जूम कर हुए फिर मेरा आजाब कैसा हवा। 27 क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ही आसमान से पानी उतारता है फिर हम उसके जरिए से फल निकालते हैं जिनके रंग मुख्तलिफ होते हैं और पहाड़ों में मुख्तलिफ रंगतों के कुछ तो सफेद और कुछ सुर्ख और बहुत स्याह भी हैं। 28 और इसी तरह आदमियों और जमीन पर चलने वाले जानवरों और चौपायों के भी मुख्तलिफ रंग हैं बेशक अल्लाह से उसके बंदों में से आलम ही डरते हैं बेशक अल्लाह गालिब बख्शने वाला है। 29 बेशक जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और नमाज कायम करते हैं और पोशीदा और जाहिर उसमें से खर्च करते हैं जो हमने उन्हें दिया है वो ऐसी तजारत के उम्मीदवार हैं कि उसमें खसारा नहीं। 30 ताकि अल्लाह उन्हें उनके अज्र पूरे दे और उन्हें अपने फजल से ज्यादा दे बेशक वो बख्शने वाला कुदरदान है। 31 और वो किताब जो हमने आपकी तरफ वही की है वो ठीक है ऐसा किताब की तस्दीक करने वाली है जो उससे पहले आ चुकी बेशक अल्लाह अपने बंदुओं से बाखबर देखने वाला है। 32 फिर हमने अपनी किताब का उनको वारस बनाया जिन्हें हमने अपने बंदों में से चुन लिया पस बाजुन में से अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हैं और बाजुन में से मियाना रो हैं और बाजुन में से अल्लाह के हुक्म से नेकियों में पेश कदमी करने वाले हैं यही तो अल्लाह का बड़ा फजिल है। 33 हमेशा रहने के बाव हैं वो उनमें दाखिल होंगे उन्हें वहां सोने के किंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उसमें उनका लिबास रेशम का होगा। 34 और वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे गम दूर कर दिया बेशक हमारा रब बख्शने वाला कुदरदान है। 35 वो जिसने अपने फजल से हमें सदा रहने की जगह में उतारा जहां हमें न कोई रंज पहुंचता है और न कोई तकलीफ। 36 और जो मनकर हो गए उनके लिए दोज़ख की आग है न उन पर क़ज़ा आएगी कि मर जाएं और न ही उनसे उसका आज़ाब हिल्का किया जाएगा उस तरह हम हर नाशकरे को सजा दिया करते हैं। 37 और वह उसमें चलाएंगे कि ऐ हमारे रब हमें निकाल हम नेक काम करें बरखिलाफ उन कामों के जो किया करते थे क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें समझने वाला समझ सकता था और तुम्हारे पास डराने वाला आया आपस मजा चखो पस जालमों का कोई मददगार नहीं। 38 बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन के गैब जानता है बेशक वो सेनों के भेद खूब जानता है। 39 वही है जिसने तुम्हें जमीन में कायम मकाम बनाया पस जो किफर करेगा उसके किफर का उबाल इसी पर होगा और काफिरों का किफर उनके रब के यहाँ नाराजगी के सवा और कुछ नहीं ज्यादा करता। 40 कह दो क्या तुमने अपने उन मबूदुओं को भी देखा जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पकारते हो वो मुझे दिखाओ कि उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है या उनका कुछ हिस्सा आसमानों में भी है या उन्हें हमने कोई किताब दी है कि वो उसकी संग रखते हैं नहीं बल्कि जालिम आपस में एक दूसरे को धोखा देते हैं। 41 बेशक अल्लाह ही आसमानों और जमीन को थामे हुए है उससे कि वो अपनी जगह से टल जाएं और अगर वो दोनों अपनी जगह से हट जाएं तो उनको कोई भी उसके बाद रोक नहीं सकता बेशक वो बर्दबार बख्शने वाला है। 42 और वह अल्लाह की पख्ता किस्में खाते थे अगर उनके पास कोई भी डराने वाला आया तो हर एक अमत से ज्यादा हदायत पर होंगे फिर जब उनके पास डराने वाला आया तो उससे उनको और भी नफरत बढ़ गई। 43 कि मुल्क में सरकुशी और बड़ी तदबीरें करने लग गए और बड़ी तदबीर तो तदबीर करने वाले ही पर लट पड़ती है फिर क्या वो इसी बर्ताव के मुंतजिर हैं जो पहले लोगों से बरता गया पस तो अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं पाए और तो अल्लाह के कानों में कोई तगय्युर नहीं पाएगा। 44 क्या उन्होंने जमीन में सैर नहीं की कि वो देखते उन लोगों का कैसा बुरा अंजाम हुआ जो उनसे पहले थे और वो उनसे ज्यादा ताकतवर थे और अल्लाह ऐसा नहीं है कि इसे कोई चीज आसमानों में और न जमीन में आजिज़ कर दे बेशक वो जानने वाला कुदरत वाला है। 45 और अगर अल्लाह लोगों से उनके एमाल पर गिरफ्त करता तो सतह जमीन पर कोई जानदार न छोड़ता लेकिन वो उन्हें एक वक्त मकर तक ढील देता है पस जब न का वक्त मकर आ जाएगा तो बेशक अल्लाह अपने बंदों को खूब देख रहा है। सूरीस शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1 ईस 2 कुरान हिकमत वाले की कम है। 3 बेशक आप रसूलों में से हैं। 4 सीधे रस्ते पर। 5 गालिब रहमत वाले का उतारा हवा है। 6 ताकि आप उस कौम को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए सो वो गाफिल हैं। 7 उनमें से अक्सर पर खुदा का फरमान पूरा हो चुका है पस वो ईमान नहीं लाएंगे। 8 बेशक हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं पस वो ठोड़ियों तक हैं सो वो ऊपर को सर उठाए हुए हैं।
9 और हमने उनके सामने एक दीवार बना दी है और उनके पीछे भी एक दीवार है, फिर हमने उन्हें ढांक दिया है कि वो देख नहीं सकते। 10 और उन पर बराबर है क्या आप उनको डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। 11 बेशक आप इसी को डरा सकते हैं जो नसीहत की पैरवी करे और बन देखे रहमान से डरे, पस खुशखबरी दे दो उसको बख्शिश और अजर की जो इज्जत वाला है। 12 बेशक हम ही मर्दों को जिंदा करेंगे और जो इन्होंने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा उसको लिखते हैं, और हमने हर चीज को किताबवाज लौह महफूज में महफूज कर रखा है। 13 और उनसे बस्ती वालों का हाल मुशाल के तौर पर बयान कर जबकि उनके पास रसूल आए। 14 जब हमने उनके पास 2 को भेजा इन्होंने उनको झटलाया, फिर हमने तीसरे से मदद की, फिर उन्होंने कहा हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। 15 उन्होंने कहा तुम कुछ और नहीं हो मगर हमारी तरह इंसान हो और रहमान ने कोई चीज नहीं उतारी, तुम और कुछ नहीं हो मगर झूठ बोल रहे हो। 16 उन्होंने कहा हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं। 17 और हमारे जिम्मे खलम खला पहुंचा देना ही है। 18 उन्होंने कहा हमने तो तुम्हें मुनहोस समझा है, अगर तुम बाज न आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुम्हें हमारे हाथ से जरूर दर्दनाक अज़ाब पहुंचेगा। 19 उन्होंने कहा तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ है, क्या अगर तुम्हें नसीहत की जाए तो इसे नहुसत समझते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले हो। 20 और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहा है मेरी कौम रसूलों की पैरवी करो। 21 उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वह हदायत पाने वाले हैं।